क्योंकि संभल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है छत का मलबा। कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा। संभल में हादसे वाली जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम में मौजूद है। मजदूरों को मलबे से निकालने के युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है अभियान। संभल में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से बड़ा हादसा हुआ। मलबे में दबने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत। कोल्ड स्टोरेज की छत के मलबे में मजदूर दबे हैं। अब तक 16 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। छत के मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की जताई जा रही आशंका। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी। मशीनों के जरिए छत के मलबे को हटाया जा रहा है। अभी तक हम लोगों के द्वारा 12 लोगों को बाहर निकाला गया और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 2 लोगों की डेथ हो गई है इलाज के दौरान और 10 लोग सकुशल निकाल लिए गए हैं। संभल में हादसे के बाद प्रशासन का बड़ा एक्शन। कोल्ड स्टोरेज के दोनों मालिकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भीषण आग का तांडव। इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी। कई लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका। सिकंदराबाद में आग की चपेट में आने से 4 लड़कियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। इमारत से 7 लोगों को निकाला गया। मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौजूद हैं। दिल्ली के सिरसपुर इलाके में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आज से शुरू होने जा रही है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। कैलाश गहलोत 21 मार्च को पेश करेंगे दिल्ली का बजट। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। आज से शुरू होने वाले बजट सत्र को बढ़ाने की बीजेपी ने रखी है मांग। साथ ही विधायकों के अलग अलग 10 मुद्दों पर चर्चा करने का नोटिस दिया। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान। सुंदरकांड पाठ कराने के आदेश को मौर्य ने 97% हिंदुओं को आहत करने जैसा बताया। इस सुंदरकांड का पाठ कराने का मतलब है 97% हिंदू समाज के वो लोग उसको मारने, पीटने और प्रताड़ित करने का बढ़ावा दे करके इनका मजाक उड़ाने का एक घिनौना खेल खेला गया है। रामचरितमानस विवाद पर अखिलेश यादव ने भी दिया बयान। कहा ये लड़ाई हम जीत रहे हैं इसलिए बीजेपी परेशान। कि 5000 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई अब हम लोग जीतने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए बीजेपी को परेशानी है। भारतीय संस्कृति और परंपरा को मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पहल। सामवेद का उर्दू अनुवाद लॉन्च करेंगे भागवत। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान। कहा जब तक सूरज है तब तक सनातन है। देश में आगे सनातन ही चलेगा। औरंगजेब के समय से ही सनातन को खत्म करने की साजिश हुई। कर्नाटक के बेलगावी में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस आज की नई मुगल है। देश को ऐसे लोग चाहिए जो गर्व से कहें हम हिंदू हैं। हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। राम मंदिर निर्माण को लेकर असम के सीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनको आपत्ति होगी। मदरसे को लेकर भी असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कही बड़ी बात। कहा हमें नहीं है मदरसों की जरूरत, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की जरूरत है। मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का। हमें डॉक्टर, इंजीनियर बनाना, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मिले किसान नेता केपी गावित। किसानों की मांग को लेकर भी चर्चा। किसानों के साथ मुलाकात के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। कहा हमें किसानों के प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। साथ ही एक बेहतर फैसला लेने का आश्वासन दिया है। मुंबई में बागेश्वर के दरबार में विरोध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बोले संत तुकाराम का विरोध करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं लगाने देंगे दरबार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी और ब्लैकमेल मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार। अमृता फडणवीस ने थाने में दर्ज कराई थी शिकायत।
मुंबई में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस से मिले किसान नेता। मार्च खत्म करने का ऐलान किया। सरकार ने किसानों की मांगे मानी। प्याज पर एमएसपी की मांग कर रहे थे किसान। महाराष्ट्र में उद्धव शिंदे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। आज उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी की थी। अग्निवीरों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश। पूर्व अग्निवीरों को सीआईएसएफ भर्ती में मिलेगा 10% का आरक्षण। उत्तराखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय व्यापक पर हुई चर्चा। विभागवार बजट को सदन से कराया गया पास। महबूबा मुफ्ती के मंदिर में जलाभिषेक करने पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। कहा वो पढ़ी लिखी और समझदार हैं, उन्हें इस्लाम के वसूलों को बताने का कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने यौन उत्पीड़न को लेकर श्रीनगर में दिया था बयान। पुलिस ने पीड़ितों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर उड़ाया लोकतंत्र का मजाक। बोले दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। जयराम रमेश ने टोका तो राहुल ने बयान में सुधार किया। लंदन वाले बयान पर माफी से इनकार किया। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला। कहा जिस राहुल ने भारत का अपमान किया उसे सजा मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के नेता ने हमारी मातृभूमि का अपमान किया। उस कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र में बिल्कुल भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का राहुल गांधी पर निशाना। बोले पूरा देश राहुल का विरोध कर रहा है। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। पूरा देश कर रहा है, उन्होंने देश का अपमान किया है। जिस तरह से विदेशों में जाकर के इस तरह की बातों को, मान लीजिए हम सामान्य व्यक्ति अगर हों तो भी हम लोग कहेंगे कि भाई देश के बाहर जाकर के आप इस तरह। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। प्रयागराज कांड के बाद से अतीक को डर लग रहा है एनकाउंटर का, जिसके बाद याचिका दाखिल करते हुए अतीक ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई थी। माफिया अतीक का सामने आया बुंदेलखंड कनेक्शन। झांसी के रहने वाले शमीम खान और अतीक अहमद की साथ में तस्वीरें वायरल। अतीक के साथ मिलकर लोगों को धमकाता था शमीम। अतीक का करीबी शमीम भी झांसी के एक जेल में बंद है। शमीम ने कई सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कई आपराधिक मामलों में शामिल है। माफिया अतीक की गैंग पर पुलिस का एक्शन। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश वहीद गिरफ्तार। 2017 के बाद योगी राज में यूपी में अब तक 63 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा मुठभेड़ हुई हैं। यूपी सरकार ने दी जानकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीबी की बीमारी को लेकर दिया बड़ा बयान। मांडविया ने कहा हम भारत को 2025 तक टीबी से मुक्त करेंगे। हम देश को टीबी मुक्त करने के अभियान के साथ जुड़े। मुझे पक्का और पूरा विश्वास है जब 2018 में देश को 2025 अंत तक हम टीबी मुक्त करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया था। ये विश्वास को हमें चरितार्थ करना है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का कल उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक और एफआईआर। जासूसी कांड में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीएम केजरीवाल ने लगाया राजनीति साजिश करने का आरोप। भारतीय सेना की ओर बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 70,000 करोड़ के हथियार खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत खरीदे जाएंगे समुद्री हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस मिसाइल। केरल के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईएनएस विक्रांत का दौरा किया। अधिकारियों और नाविकों के साथ की बातचीत। कहा आईएनएस विक्रांत देश की समुद्री हितों की रक्षा में निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। स्वदेश निर्मित आधुनिक विमान वाहक पोत भारत के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। पीएम मोदी नवरात्रि में करेंगे वाराणसी रोपवे का शिलान्यास। काशी विश्वनाथ की राह होगी आसान। तेजस्वी यादव को हाईकोर्ट का आदेश। 25 मार्च को पूछताछ में शामिल हो तेजस्वी। सीबीआई ने गिरफ्तार न करने का भरोसा किया है। मुंबई के अंधेरी इलाके से पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके से करीब 9 करोड़ की ड्रग्स बरामद। विदिशा में बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों को भेजा जेल। बोरवेल खुला छोड़ने से हुआ हादसा।
आजम खान के रामपुर पब्लिक स्कूल को हाई कोर्ट से राहत। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने तोड़वाई सील, स्कूल में परीक्षा कराने का आदेश दिया। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा हुआ है। टक्कर के बाद डिवाइडर से टकराई कार। तस्वीर सामने आई, क्रिकेटर ऋषभ पंत का भी यहीं एक्सीडेंट हुआ था। यूपी के सहारनपुर में सांसद हाजी फजल रहमान के बेटे मोनिस रजा की गाड़ी नीलगाय से टकराई। सांसद पुत्र और उसकी पत्नी दोनों घायल। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में चीनी मिल में हादसा हुआ। गन्ने की पेराई के दौरान मिल के डोंगे में चला गया ट्रैक्टर। बाल बाल बचे ट्रैक्टर का ड्राइवर। यूपी की गोंडा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से छात्रा झुलसी। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल लाया गया। बिहार के गया में पुलिस को बड़ी कामयाबी। लोगों से मारपीट कर मोबाइल छीनने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बागपत में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। जमीन विवाद में छोटे भाई की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी से फरार। दिल्ली के सिविल लाइंस में ताबड़तोड़ फायरिंग। अज्ञात बदमाश ने शख्स पर चलाई गोली। लोगों में दहशत। ओडिशा के गंजाम में पुलिस और गाड़ी चालकों की भी झड़प हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्रॉसिंग को लेकर गाड़ी चालकों और पुलिस के बीच हुई हाथापाई। कानपुर में बीजेपी नेता गुरविंदर सिंह ने पत्नी समेत खुदकुशी की कोशिश की। पारिवारिक कलह में खाई नींद की गोलियां। अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में लुटेरा गैंग सक्रिय। रात में टहलने वाले लोगों से लूटपाट करता था गिरोह। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। बाकी 2 साथी गिरफ्तार। बाइक, तमंचा और कारतूस जब्त। यूपी की बरेली में दरोगा का टीटीई को धमकी देने का वीडियो वायरल। ट्रेन से धक्का देने की धमकी देने का वीडियो वायरल। टीटीई के टिकट मांगने पर दरोगा ने धमकी दी। यूपी की कानपुर पुलिस ने एटीएम हैक कर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के गाजीपुर में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। 14 मार्च को नाबालिग से हुई थी वारदात। आरोपियों के पास से 2 बाइक, पेन ड्राइव भी जब्त। यूपी की कासगंज पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। दबंगों ने युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में लखनऊ किया गया रेफर। यूपी के फिरोजाबाद में अवैध रूप से चल रही हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। यूपी के एटा में धोखे से शादी करने वाले दूल्हे को दुल्हन के परिजनों ने पीटा। शिकायत पर पुलिस ने दूल्हे के परिजनों को गिरफ्तार किया। यूपी की गोंडा पुलिस ने 10 मार्च को हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की राशि बरामद। यूपी के कानपुर में 8 फीट लंबी सुरंग बनाकर एसबीआई में चोरी मामले में नया मोड़। पुलिस को मिला अज्ञात लेटर। 11 लोगों के नामों का जिक्र। लखनऊ में पहले ग्रेन एटीएम की शुरुआत हुई। अब राशन की दुकानों पर ग्रेन एटीएम से मिलेगा चावल और गेहूं। कुल्लू में बर्फबारी के बीच अटल टनल से आवाजाही जारी है। सड़कों पर भारी बर्फ से कई वाहन रास्ते में फंसे हैं। चेन्नई में खुला भारत का पहला मानव रहित फूड मशीन। बिना वेटर के परोसता है बिरयानी। महाराष्ट्र में बदला मौसम का मिजाज। ठाणे में बेमौसम हुई रिमझिम बारिश। इमरान खान ने फिर पाकिस्तान सरकार पर बोला हमला। कहा मेरे ऊपर 85 मामले हैं। एक भी साबित हुआ तो राजनीति छोड़ दूंगा। जमा पार्क में हिंसा जैसे हालात पर इमरान खान के खिलाफ हुई एफआईआर। रेस कोर्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज। इमरान खान पर लटक गिरफ्तारी की तलवार। इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान को झटका दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट को बरकरार रखा। ब्रिटेन में टिकटॉक ऐप पर कड़ा एक्शन। सरकारी उपकरणों पर टिकटॉक पर लगा प्रतिबंध। सुरक्षा को देखते हुए लिया गया फैसला। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तेज हुआ विरोध प्रदर्शन। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। फ्रांस की सरकार ने संसद में बिना वोटिंग पेंशन बिल को लागू करने का आह्वान किया। वामपंथी सांसदों ने जताई नाराजगी। पेरिस में पेंशन सुधार को लेकर जारी है प्रदर्शन। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में जॉर्जिया के दक्षिण ओसेशिया से अलग हुए क्षेत्र के नेता एलन गैगलोव से मुलाकात की। गैगलोव ने पुतिन की मदद का आभार जताया। कीव में मारियापोल में थिएटर पर हुए हमले की बरसी को यादगार बनाने की कोशिश हो रही है। बरसी के मौके पर सैकड़ों लोग एक साथ जमा हुए। रूसी FSB में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, धमाके की आवाज से दहला पूरा इलाका, दूर आसमान तक उठा धुएं का गुबार। काला सागर में अमेरिकी ड्रोन को गिराए जाने को लेकर जारी किया गया वीडियो। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ड्रोन टक्कर का वीडियो जारी किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जारी है संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो उत्तर कोरिया ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने योचिनो के एक प्रशिक्षण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नदी पार करने का अभ्यास किया। संयुक्त अभ्यास से उत्तर कोरिया की बढ़ी टेंशन। ग्रीस में हुए रेल हादसे को लेकर सड़कों पर उतरी भारी भीड़, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। कोलंबिया में कोयला खदान में धमाके के बाद बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 21 मजदूरों की मौत की खबर। कई घंटों से जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अंकारा में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से मुलाकात की। दोनों देशों ने पश्चिमी सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड को नहीं दी मंजूरी। भूकंप से तबाह तुर्की में अब बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। अचानक आई बाढ़ से तुर्की में त्राहिमाम मचा है। बहते नजर आए हैं घर और गाड़ियां। अब तक 13 की मौत की जानकारी।